कह रहा है कि लव जिहाद का नाम ले लेकर आप देश में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग माहौल नहीं खराब कर रहे हैं। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो लोग माहौल खराब करते हैं। हम तो मतलब आंख में धूल झोंकने का काम ना करें, नाम बदल करके, भेष बदल करके, पता बदल करके बेटियों को ना फंसावें। अगर जो ऐसा करता है वो गलत है। अगर वो मुसलमान है तो बताए कि मैं मुसलमान हूं, और किसी हिंदू बेटी से वो मतलब प्यार करता है और बेटी भी उसको स्वीकार करती है, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन धोखा देगा तो सजा मिलेगी। कुछ और मुद्दों की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हैं, क्या वजह है? देखिए, राहुल गांधी जी, मुझे कभी कभी लगता था कि वो कांग्रेस की समस्या है, लेकिन उनकी इस प्रकार के बचकाने बयान से यही लगता है कि जैसे भारत माँ का कोई लाल जब भारत की सीमा रेखा पार करता है, दूसरे देश में जाता है, तो पहले भारतीय होता है, फिर कोई राजनीतिक दल का नेता होता है, पदाधिकारी होता है, सांसद विधायक होता है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी को जो बयान अमेरिका में जाकर के दिए हैं, उस बयान पर तो मुझे लगता है अमेरिका वाले भी हंस रहे होंगे, क्योंकि अभी वहीं के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी का कहते हैं आपकी लोकप्रियता से मैं बहुत प्रभावित हूं और मुझे ऑटोग्राफ आपका चाहिए। लेकिन राहुल अभी कॉन्फिडेंस में है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? कोई खतरे की घंटी नहीं। मैं 2018 का विधानसभा चुनाव भी हम कर्नाटक में हार गए थे। वहां 28 लोकसभा सीटें हैं, और जब लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए तो 28 में से 27 लोकसभा सीटों पे कमल खिला और भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र की राजनीति ज्यादा रास आती है या यूपी की? नहीं, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, मुझे जो पार्टी कह देती वो मैं करता हूँ। एक आरोप विपक्ष ये भी लगा रहा है कि कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी जैसी फिल्में सरकार को यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, और ऐसा तो हिटलर के जमाने में होता था। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, जिनके कारण जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी, और धारा 370 के कारण लाखों वहां से कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को निष्कासित कर दिया गया, वहां से बाहर कर दिया गया। वो कश्मीर फाइल्स देखने से उनकी छाती क्यों फट रही है? जो केरल स्टोरी है उस पे जो उसके निर्माता निर्देशक हैं मीडिया के सामने आकर के अपनी बात कह चुके हैं, जो दिखाया गया है लगभग वैसी सच्चाई, उसके प्रमाण है, पुष्टि है, हम लोगों ने भी देखा है। और देखने के बाद हम लोगों को भी लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो केरल की दिखाई गई स्टोरी थी, ये तो अनेक स्थानों पर इस प्रकार की स्टोरी है। इस प्रकार की स्टोरी सच का सामना करने का विपक्ष के पास साहस नहीं है, इसलिए इस प्रकार के कोई फिल्म का कभी विरोध करेंगे, कभी व्यक्ति का विरोध करेंगे। मैं इसकी आलोचना करता हूं। सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, ऐसा कुछ हो रहा है तो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? वहां हमारी अभी राज्य कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होती है, केरल में हमारी सरकार नहीं है, ये सब लोग जान रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष अगर बेईमानी किया है, भ्रष्टाचार किया है और देश को लूट करके नोट की गड्डियों से कोठरियों को भर रखा है, सोनों की सिल्लियों से कोठरियों को भर रखा है, और छापे में अगर वो सब बरामद हो रहा है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम दुरुपयोग कर रहे हैं, और ईडी अपनी अधिकृत विज्ञप्ति जारी करके बता रहा है कि हमारा स्ट्राइक रेट 98% है, तो उस पर सवाल उठाना, इससे तो यही पता चलता है कि इन लोगों ने देश को लूटा है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने खाया है जांच करके उसको भी निकाल करके मैं देश के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए योजना बना करके फिर उनका जिनका पैसा उन तक पहुंचा दूंगा। इनकी जान निकल रही है। ठीक है, जब तक आप राजनीति पे रहेंगे एक सवाल आपका पीछा करता रहेगा कि संगठन बड़ा या सरकार? आप ही का ट्वीट है। संगठन बड़ा है जी। आप लोग ओबीसी की बात करते हैं, आप खुद बहुत बड़ा चेहरा हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि हाउस के अंदर, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, ओबीसी को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। ये जिन लोगों ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, केवल दिखाने के लिए कभी कुछ कर दिए हैं, वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जबकि उनको इस श्रेणी में बांध देना वो अन्याय है। देश के 150 अब तो 152 करोड़ की आबादी के माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और लेकिन वो वर्ग अगर देखें तो ओबीसी से आते हैं, तो उसके बाद प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। ये आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। आपके बारे में जब हम रिसर्च निकाल रहे थे तो एक तथ्य हमें पता चला, बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह आपने भी अपने पिता के साथ एक चाय की दुकान पर काम किया था। क्या ये सच है? हाँ, निश्चित सच है। मेरे पिताजी पहले खेती करते थे, तो मैं खेती में पिताजी के साथ काम करता था। बीच में बीमार पड़े, शारीरिक रूप से क्षमता उतनी नहीं रह गई, तो खेती करने की सामर्थ्य जो होनी चाहिए वो नहीं थी, तो चाय की दुकान खोले। तो पिताजी के साथ चाय की दुकान
में काम करना या कहीं किसी के घर में जाके मजदूरी करना या छोटे से छोटे जो कार्य होते हैं वो करना, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं गरीब के दर्द को, जैसे मेरे प्रधानमंत्री जी जानते हैं, मैं गरीबी के दर्द को जानता हूँ, गरीब की पीड़ा को जानता हूँ। केशव जी,